जोहार नमस्कार। आप झारखंड न्यूज़ 9 को देख रहे हैं और हमारे बीच एक पुनः भीड़, हमारे बीच एक आवाज़ हेमंत सोरेन जी के पास पहुंचाने के लिए ये भीड़ इकट्ठे हुए हैं और हमारे बीच में महतोदा उपस्थित हुए हैं और झारखंड न्यूज़ 9 के माध्यम से ये लोग की आवाज़ है पुनः जुबेर को हटाओ, खूंटी को बचाओ। तो महतोदा आज हमारे बीच अपने बातों को रखना चाह रहे हैं। आइए इनसे हम सुनना चाहते हैं। महतोदा, सबसे पहले ये आप हमारे चैनल में स्वागत है आपका, जोहार है। और पुनः मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप पुनः एक आवाज़ बन के कर्रा हुआ, तोरपा हुआ, खूंटी हुआ, पुनः ये बार बार आवाज़ आ रही है सामाजिक कार्यकर्ता और आपके जेएमएम जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं जो नाराज है, वो बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि जुबेर को हटाओ और खूंटी को बचाओ। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बताता हूँ। मेरा नाम बिरजू महतो है। मैं अखिल भारतीय कुशवाहा युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले ये बात ये है कि हमारे जो जिला अध्यक्ष जेएमएम के जुबेर जी हैं, वो बहुत दिनों से 2007 से लगे हुए हैं और इस पार्टी में बोल रहे हैं। तो क्या है कि इतना दिन से वो लगे हुए हैं, लेकिन जो जीत हुई अभी जो हुए उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत रोल है। उनका जुबेर जी का उतना रोल नहीं है। सब कार्यकर्ताओं के बल से ये विजय हुई है। और इसमें पहले भी कहा गया था कि जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद इनको हटाने की बात कही थी। कल्पना मैडम ने भी कही थी। तो इस विरोध में हम लोग का आंदोलन चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, 2-3 बार हो चुका है और आगे भी चलेगा। तो हमारा अगला आंदोलन 29 अप्रैल को होने वाला है और इस वजह से उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हम लोग, हमारा समाज जो कुशवाहा समाज है, इसमें भी पूरा सहयोग करेंगे, इसका समर्थन करेंगे। खूंटी के विकास के लिए, खूंटी बचाने के लिए इसमें हमारा समाज एकदम आगे रहेगा। बस नहीं करेंगे। कुशवाहा समाज भी मने विद्रोह में है, उतरी हुई कि जुबेर सर को हटाना है। हाँ, यही कहना चाहते हैं? एकदम बिल्कुल यह कहना है जी। आखिर जुबेर सर से इतना लोग क्यों खफा है? वो पहले भी अच्छा मैंने समाज में काम कर रहे थे, फिर ये अचानक कहाँ से मुद्दा आया कि जुबेर को हटाना है? नहीं, अचानक नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है मुद्दा। आज का मुद्दा नहीं है, चुनाव से पहले का है और बहुत पहले से मुद्दा है। ये नया मुद्दा नहीं है। हम लोग का पहले से ही मुद्दा चल रहा है कि भाई कोई अच्छा आए और नए लोगों को ही मिला कर। एक ही आदमी उतना दिन से लगा हुआ है तो बाकी लोगों को नहीं मौका मिल पाएगा। बहुत से एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको भी इसमें आना चाहिए, तो क्योंकि पार्टी का विकास अच्छा तरह से करे। इसलिए ये नया मुद्दा नहीं है, ये पुराना मुद्दा है जी। इनका संपूर्ण कुशवाहा समाज भी चाहते हैं कि जुबेर सर को हटाना है और उनके जगह में नए लोगों को चांस देना है, ताकि एक समाज एक नए नेतृत्व की ओर चले और जेएमएम को फिर से पुनः अच्छे जिला अध्यक्ष मिल सके। आइए हम पुनः हमारे बीच में दादा, आप क्या कहना चाहते हैं दादा? हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे। हम नाई समाज से खूंटी प्रखंड अध्यक्ष प्रहलाद ठाकुर बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जुबेर अहमद को जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। हम देखते हैं जुबेर अहमद का ना कार्यकर्ता सबसे तालमेल रहता है, ना ग्रामीण सबसे कोई संपर्क में रहते हैं। हम लोग जब भी उनको फ़ोन लगाते हैं तो उनका फ़ोन नहीं लगता है और समय पर हम लोग को जो भी समस्या होता है तो हम लोग को भारी दिक्कत पड़ता है। इसलिए हम लोग जुबेर अहमद को हटाना चाहते हैं और हम लोग नाई समाज के ये जुबेर अहमद को हटाने के लिए हम लोग का नाई समाज इसमें पूरा सहमत है और हम लोग इसमें जुबेर अहमद को हटाने के लिए जो भी आंदोलन करना होगा उसमें सहयोग करेंगे। और देखते हैं चुनाव टाइम जितना भी प्रचार हुआ, ग्राम सभा हुआ, पढ़ा संघ गए, हम लोग का समाज यहाँ प्रोग्राम हुआ, मीटिंग हुआ, यानी कि कहीं भी कोई भी समाज में जुबेर अहमद का चुनावी प्रचार में कोई भी रोल नहीं था। जबकि पहले बोला गया था, मैडम बोली थी कल्पना सोरेन जी कि आप लोग चुनाव जिता दीजिए,
जुबैर अहमद को हम लोग जिला अध्यक्ष से चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम लोग नाई समाज नाराज है और आंदोलन करने के लिए आगे हम लोग सभी समाज एकजुट होकर आगे आएंगे और जेएमएम कार्यकर्ता का यानी जेएमएम पार्टी का जितना भी जिला कार्यकर्ता, प्रखंड कार्यकर्ता सब एकजुट होकर हम लोग ये आंदोलन में लड़ाई लड़ेंगे। पिछले दिनों जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो कल्पना मैम यानी कल्पना सोरेन मैडम भी आई थी, तो तमाम जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता और नाई समाज हुए, कुशवाहा समाज हुए, इवन मिशन के समाज जो हुए, ईसाई मिशनरी लोग, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे, उनको भी कल्पना मैडम कही थी कि इस बार मुझे चुनाव में जिताइए और आने वाले समय में जुबैर जी को हटा दूंगी। उनका वचन था। लेकिन अभी जब चुनाव जीत गए, दोनों विधानसभा जीत गए, फिर अचानक ये कैसा काया पलट हो गया कि पुनः जुबैर जी फिर से जिला अध्यक्ष बन गए। इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब वादा किया हुआ उसके बावजूद भी जिला अध्यक्ष बन जाते हैं। इसलिए इसी को देखते हुए हम लोग आक्रोश है और हम लोग सभी समाज एकजुट होकर आंदोलन करना चाहते हैं और 29 अप्रैल को हम लोग आंदोलन पैदल मार्च प्लस पुतला दहन का आंदोलन करेंगे और इसमें हम लोग नाई समाज प्लस सभी समाज का एकजुट होकर भारी बहुमत से पद यात्रा का कचहरी मैदान से ऊपर चौक तक का पद यात्रा रहेगा और पुतला दहन का कार्यक्रम रहेगा। दादा, आपसे भी पूछना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो हो रहा है, जब इलेक्शन आता है तो हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से आते हैं, कल्पना दी भी हेलीकॉप्टर से आती है, जहां उतरने का परमिशन नहीं रहता वहां उतर जाती है और लोगों से मिलती है, फोटो खिंचाती है, लोगों से बात करती है। जब वो लोगों को सत्ता मिल जाता है तो आम लोगों से मिलने के लिए इतना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो दादा, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हमारा संक्षेप में एक जवाब है। सरकार कोई भी कार्य निकालती है मात्र 15 साल के बाद हम सोचिए। अब यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाया गया है 2007 से अभी 25 पहुँच गया है। इस तरह से उसका बदलाव होना सबसे जरूरी है। और हमारे बीच में दादा, आपका परिचय जानिए। रोहित मुंडा, कोटी जिला प्रखंड समूह और सैदपुरा से सदस्य हूँ। तो जब तक जुबैर डटे रहेगा आंदोलन होते रहेगा। पहला चीज़ है, जब चुनाव हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं सामाजिक संगठन और समाज से ही हम लोग लीडर पैदा करते हैं, नेता पैदा करते हैं, लेकिन समाज को आज तक जुबैर नहीं समझता। सवाल रहा, जुबैर चुनाव के दौरान समाज को भगवान मानता है, चुनाव जीतने के बाद समाज को गटर में फेंकना चाहता है, तो अच्छा नहीं लगता। सबके लिए समान मिलना चाहिए। और अभी जब तक रहेंगे जुबैर साहब तब तक आंदोलन तो जारी रहेगा। और फिलहाल अभी होगा 29 तारीख को पुतला दहन रैली, उसके अलावा चक्का जाम भी होगा और आंदोलन होगा। इसके लिए हम लोग जब तक नहीं हटेंगे तब तक डटे रहेंगे। तो यही बात है कि जब आश्वासन मिला विनोद पांडे से भी और कल्पना सोरेन से भी, लेकिन आश्वासन का कोई वैल्यू नहीं रहा। हम लोग जानना चाहेंगे, कल्पना मैडम आई थी उस बार, आश्वासन क्यों दिया? नहीं, अगर यदि बदलाव नहीं चाह रहा था तो आश्वासन नहीं देना चाहिए था। हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अगर बदलाव हो जाए तो छोटी जिला मजबूत रहेंगे और हमेशा समाज जुनून के लिए खड़ा है। सभी समाज नाराज है जब कल्पना मैडम एक वादा करके गई है और उस वादा को अभी पूरा नहीं कर रही है। तो जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता बार बार एक तरह का मीटिंग आयोजन कर रहे हैं और नाराजगी दिखा रहे हैं।
और आने वाले समय में एक बृहद रूप से आंदोलन का भी और पुतला दहन का भी कार्यक्रम होगा। तो तमाम लोग आए हैं, कर्रा से आए हैं, खूंटी के हैं और जितने भी जेएमएम कार्यकर्ता हैं। और अभी बीच में अधिवेशन हुआ था जेएमएम का, तो दादा वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिला श्री हेमंत सोरेन से बात करने के लिए कि अपना बात को रख सके? ऐसा वहाँ सवाल जवाब नहीं हुआ कि आप लोगों को क्या तकलीफ है खूंटी से या तोरपा से या कर्रा से? इस तरह का मंत्री जी तरफ से कोई सवाल आया था कि नहीं आया था? हम लोग के यहाँ हम लोग इतना जानते हैं, जो कि अभी फिलहाल में जिलाध्यक्ष जुबेर जी हैं, प्रखंड में कोई सूचना नहीं, पंचायत में कोई सूचना नहीं, समाज में कोई सूचना नहीं, तो आदमी जाएगा कैसे? जी। तो हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री से भी मिल रहे, इस विषय पर चर्चा किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं मिलती है, तो जाएंगे कैसे? समस्या का समाधान कैसे मिलता है? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, एक बार ऐसे भी हम लोग प्रयास किए थे अपने स्तर से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन गेट पर ही रोका जाता है हर हमेशा, विरस होते हर हमेशा लड़ते हुए। खूंटी से मुख्यमंत्री आवास कितना किलोमीटर लगभग होता है, आप जान सकते हैं उसका कितना किराया होता है। लेकिन आज तक हमारे जिला अध्यक्ष भी इस विषय पर प्रमुखता रूप से मिलने का मौका नहीं, इसलिए सभी ग्रामीण और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। यही कारण है विरोध का, और ऐसे कुछ विरोध का जगह नहीं है। जाति धर्म को लेकर कोई ऐसे विषय पर विरोध नहीं है, यही पहला चीज़ है। इसके विषय में अगर मुख्यमंत्री और कल्पना मैडम निर्णय लेते हैं बदलाव के लिए तो अच्छी बात है। महतोदा से हम ये जानना चाहते हैं कि बार बार आंदोलन का एक रुख लेता हुआ कर्रा तोरपा बार बार खूंटी में हो रहा है, इस तरह से जेएमएम का जो संगठन है ये आने वाले समय में बिखरता हुआ जा रहा है। इस विषय में दादा आप विस्तृत रूप से थोड़ा जानकारी दें। देखिए, ये बात सही है, कोई भी पार्टी के लिए बार बार आंदोलन होना सही नहीं है। जितना भी आंदोलन होगा तो इसमें पार्टी का मनोबल गिरता है, बिखराव होता है और पार्टी को ही सकती है। इसको रोकना चाहिए, आंदोलन को रोकना चाहिए और जितना जल्दी इसका कुछ समाधान करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर पार्टी का मांग है, समाधान और लोगों का मांग है, पब्लिक का मांग है, उसको मांग को रखना चाहिए। यहाँ जनती जनार्दन ही सबसे बड़े होते हैं, तो इनकी बात को रखनी चाहिए और जो तरीका है लोकतांत्रिक तरीका से उसकी मांग को रखते हुए इसका समाधान निकलना चाहिए और आंदोलन को रोकना चाहिए। आंदोलन होने से जहाँ तक पार्टी की कमजोर होगी और इसकी नुकसान जेएमएम को ही होगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी हाल में इसका समाधान यथाशीघ्र निकलना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बार बार इस तरह का आंदोलन हो रहा है, कर्रा में हो रहा है, तोरपा में हो रहा है, मूढ़ू में हो रहा है, खूंटी में भी बार बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। तमाम जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, तमाम जितने भी अलग अलग समुदाय से आने वाले लोग हैं, वो समाज आकर के इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो केंद्रीय जेएमएम के लोगों को समझना होगा कि इस तरह का टूटता हुआ बिखरता हुआ समाज लोग संतुष्ट नहीं हैं। इस कदम के वास्ते कुछ करना होगा, तभी जेएमएम आने वाले समय में एक अच्छा मजबूत दावेदार पुनः यहाँ पे विधानसभा के लिए सीट जीतने लायक बन सकता है। झारखंड न्यूज़ 9 में बने रहने के लिए बहुत